बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 की एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 को डिस्कस करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा विद पास पेपर एज वेल। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है @माई टॉपर स्टूडेंट। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करना है ताकि आइंदा हर क्वेश्चन जब अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.7 की एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास है। हमने ये शो करना है कि ऑर्डिनरी एडिशन इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। हमारे पास जो ए सेट दिया गया है वो उसको ज़रा समझें आप। उसमें क्या है जी, 1 से लेके 20 तक जो है ना नंबर है। इसका मतलब ये हुआ इसमें 19 भी है, 18 भी है, 17 भी है और 16 भी है। तो हमने ये शो करना है कि इसमें जो ऑर्डिनरी एडिशन है वो क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। वो कैसे देखें जी। हमारे पास ऑपरेशन उस वक़्त वैलिड होता है जिस वक़्त दो नंबर को हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो वो दोबारा उसी सेट के अंदर आ जाए। क्योंकि इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी एडिशन इसमें वैलिड बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि जब हम 10 और 15 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 25 आता है। 25 ये गिवन सेट में नहीं है, देखें वो 20 तक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी एडिशन है वो इस सेट में वैलिड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है। इन सिंपल वर्ड जो हमने पढ़ा ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ जाते हैं। इसमें हमने ये शो करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी ऑपरेशन है इसमें ऑन सेट एन। अब हमें सबसे पहले कम्यूटेटिव का पता होना चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, इन केस ऑफ अगर हम एडिशन में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव होगा। अगर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए होगा। इस तरह एसोसिएटिव भी वैलिड होगा फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं जी। हमारे पास देखें ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें 4 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 4। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। दोनों साइड पे हमारे पास ये 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है इसमें। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है जी 12। इसमें हमने ये शो करना है वेरीफाई बाय अ फ्यू एग्जाम्पल दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन बट इट इज एन ऑपरेशन ऑन जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। अब हमारे पास बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखें अब हमारे पास हमने ये शो करना है कि सब्ट्रैक्शन इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कैसे नहीं है जी, अगर मैं करूं, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट दिया गया 1 2 3 4 अप टू 9 अप टू सो ऑन। इसमें मैं अगर 2 - 5 करूं, इनफैक्ट हमने ये शो करना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है और नेचुरल नंबर। जब मैं 2 - 5 करूंगा तो मेरे पास आंसर आता है -3, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं है। नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 अप टू सो ऑन है, नेगेटिव नंबर तो है नहीं नेचुरल नंबर में। तो इस वजह से सब्ट्रैक्शन जो है वो नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आसान है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर आपको पता है, सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। अब इसमें हमने ये चेक करना है कि बाइनरी जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखो 2 - 5 -3 आता है, -3 तो इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बाइनरी ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन है ना, इसमें सेट ऑफ इंटीजर में वैलिड है। तो नेक्स्ट मेरे पास छोटा सा एक थ्योरम है, इसको अभी फॉर द टाइम बीइंग जो है ना थ्योरेटिकल है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल से मुराद ये है कि हमने इसको थ्योरीज के से समझने की कोशिश करनी, लेकिन एग्जाम्पल जब आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी 2.7 उसमें ये प्रैक्टिकल आएगा, विद डिजिट आएगा। डिजिट हम ये शो करेंगे कि
हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एक ही होता है और इन्वर्स भी एक होता है। इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अब फिर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देता हूँ। लेकिन आज हम ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली हम जब एक्सरसाइज में पढ़ेंगे तो आपको और ईजी लगेगा। पहला पार्ट है जी, पहला पार्ट क्या है जी, कह रहा है जी इन अ सेट ऑफ एस हैविंग अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक। ये जो बाइनरी ऑपरेशन ये कोई भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है, अप टू सो ऑन। इन अ सेट एस हैविंग अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, लेफ्ट आइडेंटिटी इज राइट आइडेंटिटी आर द सेम। वो क्या कह रहा है जी इसमें, वो ये आपको बताना चाह रहा है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सेम होता है, बेशक उसको लेफ्ट से अप्लाई करें या राइट से अप्लाई करें। जिस तरह मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में ये आपको बताया था कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, इन केस ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन विद आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो ज़ीरो है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जिसको अगर हम उस सेट के एलिमेंट में ऐड करें तो कोई फ़र्क ना पड़े। अब हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, वो क्या है जी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब मैं 0 को किसी में भी ऐड करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0 प्लस 1 1 नहीं होगा, 0 प्लस माइनस वन होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर में जो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को देख ले। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही रहेगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जो 1 है वो बाइनरी, वो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इतना सा कंसेप्ट है जी, और ये हमने अब शो करना है इसकी थ्योरेटिकल में क्या है जी, ये देखें, लेट ई बी द लेफ्ट आइडेंटिटी एंड ई डबल बार बी द राइट आइडेंटिटी। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, आपको इजी समझ आ जाएगी। अगर मैं 0 प्लस 2 करूँ तो फिर भी वो 2 ही आएगा, अगर मैं 2 प्लस 0 करूँ तो फिर भी 2 ही आएगा। इसका ये मतलब है लेफ्ट साइड से बेशक आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को यूज़ करें या राइट साइड को करें तो इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यही उसने यहाँ पे उसने थ्योरेटिकल समझाया हुआ है कि अगर मेरे पास ये राइट साइड से मैं अगर 0 ऐड कर रहा हूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस एलिमेंट के ऊपर, अगर मैं लेफ़्ट साइड से कर रहा हूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है ना वो यूनिक होता है, दो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकते, इसका ये मतलब है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास ये ऊपर दो लाइनों में वो क्या बताना चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि ई डैश स्टेरिक ई डबल डैश इक्वल टू ई डैश। इसका मतलब यह है कि ई डैश आ गया, ये हमारे पास राइट साइड से क्या हुआ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ क्योंकि इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब ये हमारे पास ई डबल डैश आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि ये अब आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इस वजह से ये हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर हैं। तो अब थोड़ा सा और समझ लें, पार्ट सेकंड थ्योरेटिकल है थोड़ा सा, और आपने परेशान नहीं होना, वो एक्सरसाइज में आएगा तो वो आपको बहुत इजी लगेगा। पार्ट सेकंड क्या है जी, पार्ट सेकंड है कह रहा है इन अ सेट हैविंग एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। वो आपको शायद एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन पता चल चुका है, पहले भी डिस्कस किया है। ऑपरेशन लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स राइट इनवर्स। अब ये जो इनवर्स है ना, हम इनवर्स का कंसेप्ट क्या है, इनवर्स हम पहले भी हमने पढ़ा हुआ है। इनवर्स का कंसेप्ट ये है, अगर किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेशन करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जिस तरह देखें जी, हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है, सेट ऑफ इंटीजर में क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। अब हमारे पास जो 2 है ना, उसका जो इन्वर्स है वो -2 है। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इन्वर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर एक एलिमेंट को उसके ऑपरेशन करे उसके इन्वर्स के साथ तो आइडेंटिटी एलिमेंट आए तो वो हमारे पास क्या उसका होगा, इन्वर्स होगा। जिस तरह हमारे पास 3 है,
अब सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। अब जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर में 4 है, उसका जो इन्वर्स है वो -4 है। -4 क्यों है? क्योंकि जब हम 4 -4 करेंगे तो वो 0 आता है, और 0 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। इससे मतलब ये हुआ कि जब हम एक एलिमेंट और उसके इन्वर्स पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो वो उसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो ये इसका थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। जिस तरह देखिए जी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है जी, फॉर एनी ए इक्वल टू एस लेट ए एंड ए आर बी इट्स लेफ्ट एंड राइट इन्वर्स। इन्वर्स तो एक ही होता है, तो हम अब एंड पे हमने शो करना है कि ये दोनों सेम है, ए और ए डबल बार सेम है। तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, ए बार स्टैरिक ए बार इनटू डबल ए बार। तो अब हमारे पास क्या है, ये ए बार आ गया। ये अगर इसमें अब हमारे पास क्या है, ए डबल डैश जो है ना, ए का इन्वर्स है, इस वजह से ये आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से ये ए बार आ गया। तो इसी तरह ही अगर आप दूसरे को देखें, दूसरी साइड पे देखें, अब हम इसको करें तो ये हमारे पास क्या है, ए बार जो है ना वो ए का क्या है, इन्वर्स है, इस वजह से तो हमारे पास ई आया है। ई को जब ए बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, ए बिकॉज ए इज़ द लेफ्ट इन्वर्स आइडेंटिटी। और अब यहाँ पे आया कि ये राइट इन्वर्स आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड जो है ना, अगर दोनों साइडों को हम, एक का आंसर आ रहा है ए बार, दूसरे का आ रहा है ए डबल बार, इसका मतलब है दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ये हमारे पास ए बार इक्वल टू ए डबल बार आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आपने फिर कह रहा हूँ कि ये कोई मुश्किल नहीं है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपको और इजी लगेगा। ये थ्योरेटिकल तरीके से समझा रहा है, इस वजह से शायद कुछ लोगों को इसका थोड़ा सा कंसेप्ट ना हो, लेकिन जिस वक्त हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त आपको ईजिली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।